हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको करना है, इसमें मैंने आपको बताया दो कॉलम्स हम कैश बुक ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। कौन कौन से दो कॉलम बताओ? कैश कॉलम और बैंक कॉलम। दो कॉलम्स मेंटेन किए थे जब आपने कैश बुक बनाया, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं? बैंक, क्योंकि चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप बैंक को रिकंसाइल करोगे, अपने बैंक बैलेंस को चेक करना चाहोगे कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन। ठीक है, अब आप बताओ, आपने जब कैश बुक मेंटेन किया तो कैश बुक बना कौन रहा है? बिजनेस। कौन बनाता है बताओ? बिजनेस। बैंक कॉलम आप बना रहे थे, आपके लिए सेम काम बैंक भी करता है या नहीं? बताओ सोचकर। बैंक भी मेंटेन करता है, क्या बनाता है बैंक? पासबुक। बैंक भी एक्स्ट्रा एक बुक बनाता है जिसका नाम क्या है? पासबुक। पासबुक में आप एंट्री करते हो या बैंक वाला करता है? बैंक। आपके पास मैसेजेस आते हैं, क्या मैसेजेस आप भेज रहे हो या बैंक भेज रहा है आपको? तो उसमें एंट्रीज कौन कर रहा है? बैंक एंट्री कर रहा है। मतलब एक काम को कितने लोग कर रहे हैं? दो लोग कर रहे हैं। सेम काम को दो लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो और बैंक भी कर रहे हैं, है ना? पासबुक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पासबुक कौन बना रहा है बताओ? बैंक बना रहा है। अब इसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है डिपॉजिट्स, घर पे जाकर अगर पासबुक स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है तो घर जाकर आप देख लेना, यही होगा पर्टिकुलर्स, क्रेडिट डिपॉजिट वाली साइड, और एक होती है विड्रॉल वाली साइड। कौन कौन सी बताओ? डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। अब आपने नोटिस किया कि डेबिट साइड पर हम कैश बुक में क्या करते हैं? प्लस पैसा आता है, और क्रेडिट साइड में क्या करते हैं? माइनस। हमने पढ़ रखा है कि कैश एक रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या हमारे मॉडर्न रूल्स, एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। इन दो रूल्स से आपने ये चैप्टर कवर किया था, है ना? डेबिट साइड पर पैसा आता है, क्रेडिट साइड पर पैसा जाता है। ये चैप्टर आपने कवर किया कैश बुक का। पैसा आना डेबिट, पैसा जाना क्रेडिट। अब आप बताओ, सेम काम बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोच के बताओ, जब आप पैसा डिपॉजिट, मान लो मैं बैंक को, आप लोगों ने मेरे पास पैसा डिपॉजिट किया, आप घर पे जाके सोच लोगे पैसे आ गए आपके अकाउंट में। अब मेरे लिए आप लोगों का पैसा, बैंक के लिए आप लोगों का पैसा एसेट है या लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज। आप जब मर्जी आओगे पैसे निकाल के ले जाओगे, तो बैंक के लिए कस्टमर का पैसा क्या है? एक लाइबिलिटीज, है ना? लाइबिलिटीज कहां बढ़ती है, डेबिट में या क्रेडिट में? लाइबिलिटीज कहां बढ़ती हैं? क्रेडिट साइड पर। कहां बढ़ती है लाइबिलिटीज? एसेट बढ़ता है डेबिट में, लाइबिलिटीज कहां बढ़ती है? क्रेडिट में। तो इसका मतलब जब जब पैसा आप डिपॉजिट करके आओगे तो बैंक आपको बढ़ाएगा, लेकिन साइड कौन सी रखेगा? क्रेडिट। जब जब पैसा विड्रॉ करोगे आपको क्या करेगा? बैंक माइनस करेगा, लेकिन किस साइड करेगा? डेबिट साइड पर। हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि अमाउंट इतना डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, वो विड्रॉल या डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं करते, क्या करते हैं? अमाउंट इतना क्रेडिट हुआ, अमाउंट इतना डेबिट हुआ। तो क्रेडिट का मतलब अपने आप समझ लेते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, और विड्रॉल डेबिट जैसे करेगा तो आप क्या बोलते हो कि पैसा आपके अकाउंट से माइनस हो गया, क्योंकि आप एंट्री कौन कर रहा है उसकी? आप या बैंक? बैंक। तो बैंक आपसे उल्टा चलेगा। सेम काम को दो लोग कर रहे हैं, हम अगर डेबिट में बढ़ाएंगे तो बैंक का बढ़ाएगा क्रेडिट में, और अगर हम क्रेडिट में बढ़ाएंगे तो सॉरी क्रेडिट में माइनस करें तो बैंक का माइनस कर रहे हैं डेबिट में। तो सेम काम दो लोग कर रहे हैं, अगर एक काम को दो लोग करेंगे तो क्या थोड़े बहुत डिफरेंसेस आने के हो सकते हैं या नहीं? सोचो, अगर सेम काम को दो लोग, मैं कहता हूं कि एक काम दे दिया मैंने वंशिका को भी करने को, वही सिमर को भी, ठीक है, मैंने कहा जो जो एंट्रीज आ रही हैं दोनों रिकॉर्ड करो, तो गलतियां होने के चांसेस है। कोई ज्यादा ध्यान से काम करेगा, कोई हो सकता है ध्यान ना लगाए, तो गलतियां आ सकती हैं। अब सोच के बताओ, ज्यादा गलतियां कौन करेगा, बैंक वाला या आप? बैंक। कभी देखा है बैंक ज्यादा गलतियां करता हुआ? कभी देखा है आपके अकाउंट में अचानक 10 करोड़ रुपए आ जाएं? बहुत रेयर, बहुत रेयर। मैंने क्या बोला? ज्यादा गलतियां कौन करता है? ज्यादा। ज्यादा कौन करेंगे? हम। जैसे मैंने अपनी अकाउंटेंट बिठा रखी है वंशिका, अरे सुन, मैंने एग्जांपल वंशिका को अपना अकाउंटेंट बिठा रखा है कि अकाउंट ये बैठी है वंशिका, और इसको काम दे रखा है कि जब जब फीस आती जाए एंट्री करती रही हो, कैश बुक में रिकॉर्ड करती रही हो। क्या चांसेस है या नहीं कि ये गलतियां कर दे, अमाउंट कम ज्यादा लिख दे? क्या कह रहे हो? 10 करोड़? सिर्फ 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 ये बोलने के लिए? चलो जी, 100 करोड़ रख देता हूँ फिर मैं, थोड़ा और मन करेगा फिर यहाँ के बैठ जाओगे फ्रंट पे।
ठीक है, तो मैंने वंशिका को काम दे दिया कि तेरे को एंट्री करनी है। अब हुआ क्या, मैंने वंशिका को काम दे रखा है कि आपको क्या करना है, सारे रिकॉर्डिंग करनी है। जब पैसा आए रिकॉर्ड कर लेना, और इसके पास चेक आते गए। ठीक है, चेक से पेमेंट है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बैंक में कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। ये मेरी यहां पर अकाउंटेंट है जो कौन क्या मेंटेन कर रही है, कैश बुक। और सेम काम कौन कर रहा है बताओ, बैंक वाला। अब इसके पास चेक आया, इसने एंट्री कर ली, मान लो 5 अलग अलग चेक आए, पांचों की एंट्रीज करी और पांचों क्या कर दिए, बैंक में डिपॉजिट। बैंक में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या नहीं, इमीडिएटली बढ़ जाएगा। अब हो सकता है वंशिका सदमे में हो, ब्रेकअप हो रखा हो, है चांस या नहीं, हो सकता है। और ब्रेकअप होने के रीजन से, क्योंकि देखो इंसान बैठा है यहां पर, गलतियां होने के चांसेस है या नहीं है। 5 चेक आए, उसने अमाउंट 10-10 हजार के आए थे, इसने शायद गलती से लाख रुपए लिख दिए हो, ध्यान इसका कहीं और हो कि यार मेरा निब्बा चला गया। है पॉसिबल या नहीं? अरे यार तू हमेशा कुछ ना कुछ पूछती है ना, इसलिए एग्जांपल में तेरे को सेट करूंगा। बताओ चांस है या नहीं है, बताओ, सोचो। सुजल भी यही काम करता है, सुजल तो है ही मेरी क्लास का निब्बा, तो गलतियां हो सकती। मेरा पॉइंट क्या है वो समझो कि गलतियां होने के चांस क्या होती हैं, ज्यादा। अमाउंट कम भी लिख सकते हो और ज्यादा भी। या एग्जांपल, मेरे जैसा अकाउंटेंट बैठा हो, काम कम और चाय ज्यादा पी रहा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या चीज, हाँ, शादी ना हो रही अकाउंटेंट की, तो कोई भी रीजन हो सकता है गलतियां होने के। ठीक है, चलो जी। तो मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ना बताए गलतियां कहां कर रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से कहां गलती मानोगे, कहां पे बताओ, बैंक कॉलम। लेकिन किसमें, कैश बुक। गलती कहां होगी ज्यादातर, कैश बुक में ज्यादा गलतियां होंगी और पासबुक में गलतियां कम होंगी, जब लैंग्वेज में कुछ ना लिखा हो। और आपको इस चैप्टर में क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो किसका निकालना है, पासबुक का। और बाय चांस पासबुक का गिवन हो तो किसका निकालना है, कैश बुक का। गलतियां रेक्टिफाई नहीं करनी इस चैप्टर में, सिर्फ गलतियों की वजह से आप एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस पे जाओगे। कैश बुक गिवन हुआ तो किसका निकालोगे, पासबुक। और पासबुक गिवन हुआ तो किसका निकालोगे, कैश बुक। आपको सिर्फ ये काम करके देना है, एक का बैलेंस हमेशा गिवन होगा। क्या लैंग्वेज लिखी होगी, ये लिखा होगा जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ जी, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हुआ तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, अभी लिख पाया था मैंने यहां पर देखो, डेबिट साइड पर कैश बुक क्या होता है, प्लस। तो आपको आंसर क्या देना है जी, प्लस। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हुआ तो क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस आपको बोलना है सिर्फ आंसर। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, माइनस। पैसा जाता है आपका, पेमेंट्स आप करते हो। और अगर इसके उल्टा चले कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो पासबुक का डेबिट भी क्या होता है, माइनस, क्योंकि विड्रॉल वाली साइड है। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो प्लस। ठीक है, 1 मार्कर में ऐसे भी पॉइंट मिल सकते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 एज पर कैश बुक, तो पूछ लेगा कि आपका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 1 मार्कर में किसी भी टाइप का पॉइंट मिल सकता है आपको। साथ में स्टार्ट इसके बिना आप नहीं कर सकते, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन होना चाहिए, किसी एक का बैलेंस, या तो कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, तभी आप दूसरे का फाइंड आउट कर पाओगे। अगर ये लिखा हो कि ओनली बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, सिर्फ बैलेंस गिवन। कामाक्षी मैम ने मेरे से बोला कि मेरा बैंक बैलेंस 50 करोड़ रुपए का है। अच्छा बोलूंगा ना, नवरात्र है, ठीक है, 25 करोड़ दे दे, ऐसा बोल दो यार। बात तो सही है। हद हो गया, 50 करोड़ पे आ गया बच्चा। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था मैं कि हाँ अच्छी 50 करोड़ आ गए। इन्होंने बोला कि मेरा बैंक बैलेंस 50 करोड़ रुपए का है, तो आप बताओ इसको पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे, वही तो। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, सिंपल ये कहे आपको कोई भी कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो या फिर पासबुक लिखा हो, आप उसको ऑलवेज क्या मानोगे, पॉजिटिव। अच्छा ही सोचेंगे ना, नेगेटिव क्यों सोचोगे आप। तो ऑलवेज जब भी मुझे कोई भी कहे
कि मेरा बैंक बैलेंस इतना है, तो आप उसको ऑलवेज क्या मानोगे? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो या फिर पासबुक हो नहीं ले रहा आपका नाम हाँ। किसी का नाम नहीं लेना, XYZ ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कह रहा है मुझे, हाँ ओ बंटी वाओ, ठीक है बंटी यार मेरे को ना ड्राइंग नहीं आती। है ना, अच्छे लग रहे, दादी बना दूं? सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो साफ लैंग्वेज में, यहां देखो ध्यान से, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, तो जब भी कोई ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज कर दे, एग्जांपल मैंने लिया कि हमारे भाई साहब है बंटी, इन्होंने मैं कहा कि यार मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, तो आपको हमेशा बताओ क्या करना है, ओवरड्राफ्ट का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कोई भी इंसान अगर आपको ओवरड्राफ्ट कह दे कि मेरा ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, कोई भी इंसान, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोई बंटी है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेते ही आप उसे क्या बोलोगे जी? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन हो या फिर पासबुक गिवन हो, आपको क्या बोलना है उसको? माइनस। ऑलवेज नेगेटिव बैलेंस, कोई भी बंदा XYZ। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बोलना है? ऑलवेज नेगेटिव। और कोई बैंक बैलेंस बोलता है तो आप क्या मानते हो? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी आप कैश बुक में कवर कर चुके हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा है मैं आप लोगों को, ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि हमें किस तरीके से कैश बुक का या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। तो मैंने अभी तक सिर्फ आपको यह समझाया है फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है, इसके बिना क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इनमें से कोई एक लैंग्वेज गिवन होगी आपके क्वेश्चन में, जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। कैश बुक हुआ तो पासबुक निकालोगे, पासबुक हुआ तो कैश बुक निकालोगे, कोई एक लैंग्वेज होगी। अगर मैं कहता हूं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या मानोगे? पॉजिटिव। अनफेवरेबल बैलेंस लिखा हो तो माइनस। हमें प्लस माइनस जानना है, अपने माइंड में रखना है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, यहां लिखना नहीं है, लिखना कुछ नहीं है आपको यहां पर अभी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट अलग है इस बार का। बीआरएस का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और बीआरएस कब बनाया जाता है? मंथली। कब बनाओगे? मंथली बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना बैंक में ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन बैंक की कम होती है ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। और ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप पूरे साल के बाद चेक करना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको चेक करने में, इसलिए हम क्या चेक करते हैं? मंथली बेसिस पर चेक करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। वीकली भी नहीं कर सकते, कॉस्टिंग भी तो आती है चेक करने का, टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पहले मंथली चेक करते हैं। एज अ अकाउंटेंट याद रखना, रियल लाइफ में जब आप रियल लाइफ के प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने जाओगे, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, अगर आप एक फ्रेशर बंदे हो तो सबसे पहला कौन सा चैप्टर में आपको बिठाया जाता है? बीआरएस। आपको पकड़ा देंगे बैंक स्टेटमेंट, आपको पकड़ा देंगे कैश बुक, कहेंगे ढूंढो कहां डिफरेंस है, कुछ नहीं करेंगे, वो दे देंगे 50-60 पेजेस उठाकर और कहेंगे लो जी काम करो। ठीक है, रियल लाइफ में पहला काम यही कराया जाता है लोगों से कि ढूंढ कर बताओ कि कितना डिफरेंसेस है। और आपको मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंसेस गिवन होंगे, आपके लिए तो और आसान है, आपको बताया जाएगा कि क्या डिफरेंस है और आपको बस एक जगह से दूसरे जगह जाना है। कैश बुक है तो क्या निकाल दोगे? पासबुक। पासबुक है तो क्या निकाल दोगे? कैश बुक। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, देखते हैं जी क्या क्या लैंग्वेजेस हैं। बेसिक हो गया, अब इसके बेसिस पर लैंग्वेज क्लियर करनी है कि क्या है पूरे चैप्टर की लैंग्वेज। पढ़ो जी फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेट क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ डैश, जो भी होगा हमारा ऑनर्स का नाम लिखना है, BRS एज ऑन, डेट होगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाफ, अभी लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चे के अकाउंट्स में 11th क्लास में 99 रह गए थे और सिर्फ क्या नहीं लिखा था? हाँ जी, 3-4 क्वेश्चन, वंशिका एक 11th क्लास में, उसके 12th में भी 99 है, उसने अपना स्कोर मेंटेन किया 99 एंड 99। वंशिका, हाँ वो ये वाली 11th वाली नहीं, हाँ ये तो देखते हैं अभी, अब इसका टाइम आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट।
चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो। फॉर्मेट क्या है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस साइड और माइनस साइड। ठीक है, प्लस, प्रॉपर प्लस एंड माइनस लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने साइन डाल दिया प्लस और माइनस का। लाइन पढ़ो जी, क्या गिवन है सबसे पहले, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन, द कैश बुक शो अ बैंक बैलेंस, मिला स्टार्टिंग से, वो तो आंसर है। क्या लिखा है आपको? द कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मान के चलोगे आप। तो अगर, और डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे उसको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो उसे आप पॉजिटिव मानकर चलोगे। समझ आया? हमेशा पॉजिटिव मानकर चलना है, बस लिखते चलना है। और अभी ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है ना, इसमें हम वर्किंग नोट लिख लेंगे ताकि फ्यूचर में जब रिवीजन करने बैठे तो पता चले कि क्या रीजन था। नहीं नहीं, वो रफली है, उसके बिना तू वैसे भी नहीं कर पाएगी ना, रफ वर्क है वो। नहीं, आपको लिखनी है, अभी होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है? चलो, क्या होमवर्क के नाम पे एकदम टेंशन में आ गए हो? ठीक। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,000 रुपए। ध्यान से आप लैंग्वेज पढ़ो, आवाज नहीं। आपने एक चेक इशूड किया, वासु लैंग्वेज पढ़कर क्या मतलब समझ आ रहा है? आपने एक चेक इशूड किया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। बताओ सोचकर कि जैसे ही मैं चेक इशूड करूंगा, पहले एंट्री मैं करूंगा या बैंक करेगा? बैंक को क्या पता है मैंने किसको चेक दिया? पहले हम करेंगे ना, हम मतलब कैश बुक। हमने जैसे ही चेक इशूड किया, आप अपनी कैश बुक को बढ़ा दोगे घटा दोगे? बढ़ाओगे। वाओ, इशूड कर रहे हो, किसी को दे रहे हो आप चेक। अब मैंने एक चेक उठाया और मैंने प्रतीक को दे दिया, तो मेरे पास से चेक क्या हो गया? चला गया। मैं इंस्टेंट क्या करूंगा? अपनी कैश बुक को माइनस, ये एंट्री करेगी, वंशिका मेरी अकाउंटेंट थी है ना, वो एंट्री कर लेगी कि पैसे गए, है ना, फटाफट गए। एग्जाम्पल, हाँ गया, जाएगा इस पूरे क्वेश्चन। 6,000 रुपए का चेक हमने दे दिया। आगे लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो पैसा कोई लेने अभी तक आया ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड मतलब कोई गया ही नहीं पैसे लेने अभी तक। अब आप बताओ, जब गया ही नहीं तो क्या मेरे बैंक से पैसा माइनस होगा? नहीं होगा ना, कोई बंदा गया ही नहीं अभी तक पैसे लेने। तो नहीं गया तो मेरी पासबुक में क्या कोई चेंज हुआ? नहीं, तो मेरी क्या पड़ी है? एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज पड़ी है। लेकिन आप बताओ, अगर चेंजेस नहीं भी हुए तो भी इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ये बैलेंस कम या ज्यादा? सोचो ध्यान से। जाएंगे ना, अभी तो नहीं गए, अभी की बात करो। क्या अभी आपके अकाउंट से तो नहीं गया ना? अभी तो एज इट इज पड़ा है, जब जाएगा तब की बात करेंगे, है ना? तो आप बताओ, क्या मेरी पासबुक, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगी इसके कंपैरिजन में? प्लस। कैसे? जब कोई प्रॉब्लम आए ना आपको कि कौन कम है कौन ज्यादा है, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या? कि हमारे पास हमारे दो फ्रेंड हैं, सिमर और वंशिका। दोनों के पास 10-10 हजार रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं दोनों के पास? 10-10 हजार, ज्यादा ले लिए शायद मैंने। ठीक है, 10-10 हजार रुपए पड़े हैं। और क्या किया सिमर ने कितने रुपए खर्च कर दिए? 6,000 रुपए खर्च कर दिए। कितना बचा इसके पास? इसने कोई खर्चा नहीं किया, एज इट इज पड़ा है इसके पास, कुछ नहीं खर्चा किया, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में पैसा क्या है? कम या ज्यादा? इसके कंपैरिजन में ज्यादा। तो एक जगह से अगर माइनस हो जाता है तो दूसरा पॉइंट अपने आप क्या है? प्लस। समझ आ रहा है? एक साइड आपने माइनस कर दी, एक जगह से पैसा माइनस कर दिया, दूसरा थोड़ा किया है, तो दूसरा उसके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा। अब आप बताओ, मुझे क्वेश्चन में किसका बैलेंस निकालना है? हमें गिवन किसका था? कैश बुक गिवन था, मुझे किसका निकालना है? पासबुक का, मतलब बैंक एज पर पासबुक, पासबुक निकालना है। पासबुक का साइन क्या हो रहा है? प्लस। आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, पहले पॉइंट कर दो, बस ये देख लो निकालना क्या है। निकालना किसका है? पासबुक। पासबुक ज्यादा या कम है? ज्यादा है ना, यहां देखो क्या है? पासबुक ज्यादा, उठाओ और ज्यादा डाल दो, 6,000 प्लस। जो साइन होगा पासबुक का मैं वही लिख दूंगा। पासबुक अगर माइनस होती तो साइन क्या आ जाता? माइनस। पासबुक अगर प्लस है तो पासबुक क्या हो जाएगा? प्लस। आपको बस जिसका बैलेंस फाइंड आउट करते चलना है, आप उसका साइन उठाकर डालते चलोगे, क्योंकि मैं निकालना ही पासबुक का चाह रहा हूं कि पासबुक में कितने पैसे पड़े हैं। तो पासबुक में पैसे क्या पड़े हैं? ज्यादा, 6,000 रुपए।
अगला पॉइंट वास्तु लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्या होना चाहिए। लैंग्वेज समझो। चेक क्या हुआ है, डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया है। सेकंड पॉइंट हमारा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। सोचो जरा, जब आप चेक को डिपॉजिट करके आते हो तो आप अपनी कैश बुक को बढ़ाओगे घटाओगे? बढ़ाएंगे। पैसा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सेम काम को कितने लोग कर रहे हैं? दो। एक ही काम है, मैं प्लस करूंगा तो बैंक भी प्लस करेगा, बस साइड अलग अलग होंगी। मैं डेबिट में प्लस करूंगा तो बैंक का प्लस करेगा क्रेडिट में। एक ही काम दो लोग करें, ये याद रखना। कहीं आप सोचोगे नहीं मैंने डिपॉजिट किया है तो मुझे माइनस करना चाहिए और बैंक को प्लस करना चाहिए। हम एक ही कॉलम की बात करें, ओनली बैंक कॉलम। अगर मैं प्लस करूंगा तो बैंक को भी प्लस ही करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, मेरी कैश बुक क्या होनी चाहिए जी? प्लस। लेकिन क्या बैंक ने किया? देखो आगे लाइन पढ़िए, नॉट कलेक्टेड। पैसा आया ही नहीं अभी तक अकाउंट में। जब आया नहीं तो क्या बैंक प्लस करेगा मुझे? तो मेरे बैंक में क्या पड़ा है? पैसा एज इट इज। लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल सी बात है, अगर एक ज्यादा हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? कम। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं, ये कुछ नहीं लिखना आपको, लाइन लिखनी है और आंसर डालना है सीधा। ये रफ वर्क है आपका। सीधा आंसर, लैंग्वेज लिखी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सीधा आंसर डालोगे, प्लस माइनस, बात खत्म। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर समझ आ गया तो। टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर नहीं है, लैंग्वेज लिखनी है बस। ठीक है, क्या करेंगे जी? प्लस करूं माइनस करूं? पासबुक क्या हो रही है मेरी? माइनस कर दो। जिसका बैलेंस निकाल रहे हैं उसका साइन डालना। अगर पासबुक माइनस है तो माइनस करो, पासबुक प्लस है तो प्लस करो। ठीक है प्रतीक, नेक्स्ट सोच कर बताओ क्या लैंग्वेज है। मुझे बस हिंदी समझाओ क्या लिखी हुई है, सब पे आऊंगा मैं भी। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, यही लाइन है। बताओ अपने आप की पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, आप या बैंक? बैंक। बैंक रिकॉर्ड करेगा तो बैंक आपकी पासबुक को क्या करेगा? डेबिट। क्रेडिट मत बोलो। प्लस करेगा माइनस करेगा? माइनस करेगा, है ना? क्या करेगा आपकी पासबुक को? माइनस। वैसे मुझे आंसर मिल गया, मुझे निकालना किसका है? पासबुक का। बहुत जल्दी हमें पेपर अटेम्प्ट करना हो तो मेरे पास आंसर पड़ा है, क्या करूंगा मैं? सीधा माइनस। बस चेक करना है तो कर लो। कैश बुक भी क्या पड़ी है? एज इट इज। जब दूसरे के बारे में ना लिखा हो तो दूसरे को क्या मानना है? एज इट इज। समझ आ गया? दूसरे ने कुछ नहीं किया क्योंकि ये डिफरेंसेस ही गिवन है। तो आपने, बैंक ने पेड किया इंश्योरेंस, तो बैंक आपके अकाउंट को माइनस कर रहा है और आपने अपनी कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, वो अभी भी प्लस पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूं? प्लस माइनस। बैंक ने इंश्योरेंस पे कर दिया तो बैंक क्या करेगा? पासबुक को माइनस। लेकिन क्या आपने किया? तो बैंक क्या, कैश बुक क्या पड़ी है? एज इट इज। क्या करें अब? नहीं नहीं, देख क्या करेंगे, किसका निकाल रहे हैं? पासबुक। पासबुक क्या हो रही है? माइनस करो। ठीक है, गलतियां रेक्टिफाई नहीं हो रही, बस एक से दूसरे बैलेंस पे जा रहे हैं। कैश बुक का था, पासबुक पे जाते जा रहे हैं, जो पासबुक का गिवन। जो भी साइन पासबुक का होगा वो आप उठाकर लिखते जाओगे। जय, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैंग्वेज। बैंक चार्जेस। अब अपने आप बता दो, बैंक चार्जेस आप डिडक्ट करते हो, बैंक करता है? बैंक करता है ना, तो बैंक आपकी पासबुक को क्या कर देगा? क्या हमने कुछ किया, कुछ लिखा है? नहीं लिखा तो क्या मानोगे? इसके कंपैरिजन में क्या होगा? प्लस। क्या करें अब? निकालना किसका है? क्या करेंगे फिर? वासु, नेक्स्ट पॉइंट का लैंग्वेज बताओ क्या होना चाहिए? बताओ पहले रिकॉर्ड कौन करेगा, आप या बैंक? डायरेक्टली कस्टमर ने पैसा डाल दिया, पहले बैंक को पता चलेगा, है ना? तो बैंक मतलब पासबुक क्या हो जाएगी? वंशिका इधर समझ लो, इधर समझा रहा हूं मैं। पासबुक क्या हो जाएगी? प्लस। डायरेक्टली एक कस्टमर ने पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए तो पासबुक क्या हो गई? प्लस। और कैश बुक क्या पड़ी है मेरी? एज इट इज, मतलब वही माइनस। वंशिका किसका बैलेंस निकाल रहे हैं हम? कैश बुक का तो गिवन था ये रहा, तो पासबुक का साइन क्या हो रहा है? तो क्या डाल देंगे? प्लस 8000। जो निकाल रहे हैं वो साइन लिखते जाओ। आ रहा है समझ?
प्रतीक नेक्स्ट पॉइंट बताओ। फिर से बैंक की बात हो गई, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, अगर इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो आपके अकाउंट को क्या करेगा, प्लस। क्या करेगा आपके अकाउंट को, और कैश बुक में एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने, तो क्या करें फिर, निकालना किसका है, क्या करेंगे, प्लस। आया कुछ समझ। बैंक चार्जेस से क्या होगा बता, पासबुक क्या हो जाएगी मेरी, बैंक चार्जेस का मतलब है चार्जेस ले रहा है बैंक, तो बैंक चार्जेस लेगा तो आपके अकाउंट को क्या करेगा, नेगेटिव। तो मैंने नेगेटिव किया पासबुक को, और कैश बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस पड़ी है, तो साइन किसका निकाल रहे हैं, पासबुक, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट काम लेजर की तरह क्लोजिंग करनी है, टोटल करके माइनस करना है। देखो जी कौन सी साइड ज्यादा है, प्लस वाली साइड। प्लस का टोटल है 28,500 रुपए, 28,500 रुपए टोटल है कैश बुक, 14,000 इस साइड है, 14,300। लेजर कैसे क्लोज करते थे हम, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक से इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, बैंक को इंटरेस्ट मिला हमारे ब्याज पर। अब जैसे आपको कुछ पैसा मिलता है तो बैंक में आता है ना डायरेक्ट पैसा, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता हो कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया हो तो पहले एंट्री कौन करेगा, बैंक को पता पहले चलेगा, तो बैंक ने आपकी पासबुक को क्या करेगा, प्लस, और हमने नहीं किया कुछ भी। हाँ जी, टोटल क्या 28,500, इधर का टोटल सिर्फ 14,300 है, कितना बच रहा है आपके पास, 14,200 रुपए। जैसे लेजर क्लोज करते थे 14,200, साइड कौन सी ज्यादा थी, प्लस या माइनस, और प्लस साइड कौन सी होती है पासबुक में, क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्या निकाल रहे हैं हम, पासबुक। पहले ये देखो साइड कौन सी ज्यादा है, प्लस है या माइनस है, फिर अपने दिमाग में चलाओ कि यार हम निकाल किसका रहे थे, पासबुक का, पासबुक में प्लस कौन सी साइड होती है, क्रेडिट, कौन होती है बताओ, क्रेडिट। तो मैंने क्या लाइन लिख दी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 14,200 रुपए, ये हमारा बैलेंस है। क्लियर हुआ, आया कुछ समझ या नहीं, देखो इसको यहां तक, फिर नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं मिला है, मिला है, इंटरेस्ट करेक्टेड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
एज ऑन क्या डेट है? 31st। देखना डेट गिवन है 2007। 31 दिसंबर 2007 के लिए आपको काम करना है। हाँ जी, करें स्टार्ट। क्या क्या लैंग्वेज है? सबसे पहले देखो ऊपर से लाइन पढ़कर। सेकंड, बीआरएस बनाना है और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन इस बारी। हाँ जी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर पासबुक का डेबिट है तो इसका मतलब क्या है? माइनस। अब आपने नोटिस किया होगा गिवन किसका है? पासबुक का। निकालना किसका है? कैश बुक का। गिवन किसका है बताओ? तो निकालना किसका है? इस बार कैश बुक का निकालना, याद रखना। लेकिन उनसे पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं आप सोचो कि हम लैंग्वेज को गलत अलग तरीके से पढ़ें, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है। क्या लैंग्वेज है बताओ फर्स्ट? अब आप वो अपने आप कह रहे हैं कि आपने चेक इशूड किए 5,000 रुपए, बट क्लियर कितने हुए 31 दिसंबर तक? 3,000 रुपए। प्रतीक क्या पॉइंट है? कितने रुपए का चेक इशूड किया? टोटल 5,000 रुपए के चेक इशूड किए। जैसे ही चेक इशूड करोगे आप अपनी कैश बुक को क्या करोगे? माइनस। चेक इशूड करने का मतलब चेक किसी को देना, और चेक दूंगा तो कैश बुक क्या करूंगा? माइनस की। गए जी पैसे। कितने पैसे माइनस किए मैंने? मेरे को लगा गए 5,000। लेकिन जिनको दिया, क्या जरूरी है वो टाइम पर ही पैसा लेने आए? हो सकता है बाद में आए। तो अभी तक कितना क्लियर हुआ आपके अकाउंट से? तो बैंक से कितना माइनस हुआ है सर? 3। जितना कोई लेके जाएगा उतना ही तो बैंक वाला माइनस करेगा, या सीधा माइनस कर देगा, उनको क्या पता। अगर मैं चेक किसी को इशूड कर रहा हूं तो बैंक को थोड़ा ना पता है, जब तक कोई पैसा लेने ना जाए। तो कितने रुपए आपके अकाउंट से अभी तक माइनस में सर? आपने अगर इशूड किया तो आपने माइनस किया तो बैंक भी माइनस करेगा। लेकिन एज पर कंपैरिजन बैंक ने सिर्फ कितना माइनस किया है? 3। लिखा हुआ है अपने आप ही। उत्कर्ष, किस में बैलेंस कम है और ज्यादा है? कैश बुक में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अनिरव, कैश बुक में कम है। सुमंत, देख तेरे सामने ही है, कहां से कितना माइनस कर रहा हूं। वासु, डिफरेंस तो 2,000 दिख रहा है आपको, हमें डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। टोटल रिकॉर्डिंग नहीं करने में, कितना रिकॉर्ड करना है? डिफरेंस। कि क्या डिफरेंस है? पासबुक में बैलेंस क्या होना चाहिए? दिव्यांशी, नहीं आया समझ? कैश बुक में 10,000 रुपए पड़े हैं, पासबुक में कितने पड़े हैं? जब भी कोई आपको डिफरेंस निकालने में दिक्कत आए तो आप दोनों के बैलेंस को सेम लेना, हमेशा सेम। कैश बुक में कितना ले लिया? 10। पासबुक में कितना ले लिया? 10। अब आप बताओ यहां से कितने माइनस कर रहे हो? 5। यहां से कितने माइनस कर रहा हूं? कर तो माइनस ही रहा हूं ना। यहां कितना बच रहा है? 5। यहां कितना बच रहा है? अब आप अपने आप बताओ कौन कम है कौन ज्यादा है? पासबुक क्या है और कैश बुक क्या है? कम। जब भी प्रॉब्लम आए अमाउंट निकालने में कि डिफरेंस कितना है, तो आप एक एग्जांपल लेना और सेम अमाउंट का लेना, तभी निकलेगा। ठीक है, अमाउंट भी डिफरेंस निकल गया कि 2,000 रुपए का डिफरेंस है, और पता भी चल गया कि कौन ज्यादा और कौन कम। क्लियर हुआ? तो आप बताओ, वैसे हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि यार पासबुक से कम पैसे निकले हैं तो बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, यहां से ज्यादा पैसे निकाल रहा हूं तो कैश बुक क्या होगी? कम, इसके कंपैरिजन। अब सोच के वापस बताओ, पहले हमने पूरा पॉइंट कर लिया, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि फाइंड आउट क्या करना था। बताओ जी, फाइंड आउट क्या करना है प्रतीक? किसका बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में? गिवन क्या था? स्टार्ट क्या हुआ था हमारा? पासबुक का था। निकालना किसका है? कैश बुक ज्यादा है या कम है? कम। तो क्या करेंगे? कम। कितना अमाउंट? जितना डिफरेंस। आया समझ? चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बात थोड़ा समझ आना चाहिए कि यार करने क्या जा रहे हैं, और सारा काम है लैंग्वेज का। आपको समझ आना चाहिए पढ़कर कि किसने क्या किया। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट बताओ पढ़कर, सोचो क्या लिखा है।
सुजल क्या है अगले पॉइंट का मतलब? पढ़ तो, मुझे पढ़कर समझा, हिंदी बता, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, सॉरी इंग्लिश। चेक इशूड तो है नहीं, चेक डिपॉजिट होगा शायद। कौन सा पॉइंट है? ओ ठीक है, हाँ ये तो आसान वाला है यार। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, देखो सब कुछ बता तो रहा है। 1000 रुपए का चेक इशूड किया, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, जो भी था हो गया, मैसेज डाल दिए एब्सेंट के। हाँ जी, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मेरी कैश बुक तो एज इट इज पड़ी है ना। कैश बुक में मैंने कुछ भी नहीं किया, कैश बुक एज इट इज। लेकिन आप बताओ, यहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में तो हुआ होगा। अगर मैं किसी को चेक इशूड करता हूं तो पैसे देने आएगा या लेके जाएगा? क्या करेगा? लेके जाएगा। भाई चेक इशूड का मतलब चेक किसी को देना, और दूंगा तो मेरे पैसे क्या करेगा? लेके जाएगा। तो बैंक ने तो रिकॉर्ड जरूर किया होगा, क्योंकि एक की गलती हमेशा होगी, दोनों की गलतियां नहीं होंगी, और दोनों ने गलती होगी तो गिवन होगा। जैसे इससे पिछला पॉइंट गिवन था, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इसमें नहीं गिवन तो एक के बारे में बता देगा कि इसने क्या किया। जैसे बता दिया है कैश बुक एज इट इज पड़ी है, तो पासबुक में जरूर क्या हुआ होगा? माइनस, क्योंकि चेक इशूड करने से पैसा क्या जाता है? पैसा क्या होता है? जाता है। समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? बताओ जी, निकालना किसका बैलेंस है? कैश बुक। अगर ये माइनस है तो ये क्या होगी? क्या करें जी? मतलब एज इट इज मतलब प्लस, इसके कंपैरिजन तो क्या करेंगे? प्लस। कितना अमाउंट है? 1000। नेक्स्ट टर्न में आप बताओगे लैंग्वेज क्या लिखी है। देखो वो अपने आप बता रहा है कि आपने कितने रुपए के चेक डिपॉजिट किए। पहले बताओ, चेक डिपॉजिट हम करने गए हैं ना, तो हम रिकॉर्ड जब करने बैठेंगे तो हम अपनी कैश बुक में कितना प्लस करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? डिपॉजिट किया, क्या करेंगे? प्लस। कि मैंने पैसा डाले अकाउंट में, डालूंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरा, तो मैंने अपनी कैश बुक को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया होगा जी, पैसे आ गए। कितने आ गए? 55। अपने आप बैंक वाला बता रहा है कि 500 रुपए जनवरी में आए हैं। इसका मतलब उतना पैसा नहीं आया आपके अकाउंट में। कब तक? 31 दिसंबर तक। तो कितने पैसे आ गए होंगे? 5000 तो आए होंगे ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, डिफरेंसेस वो गिवन कर रहा है। जब गिवन कर रहा है तो अपना दिमाग नहीं चलाना, वो अपने आप बता रहा है 500 रुपए नहीं आए। तो कितने आए हैं? 5000 आ चुके आपके अकाउंट में, और आए होंगे तो बैंक ने मेरा अकाउंट को क्या किया होगा? प्लस। सेम काम कर रहे हैं, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि काम सेम चल रहा है, अलग नहीं। बस फर्क क्या है कि एक ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, या एक नहीं कर रहा। यही तो हो रहा है, कम ज्यादा या कोई नहीं करता। ये चैप्टर है पूरा। बहुत रेयर केस होगा कि कोई अपोजिट चला जाए, वो तो गलती है। अपोजिट जाना तो बिल्कुल गलती है, ठीक है, बहुत रेयर होता है वो, खैर अपोजिट होना। तो बताओ जी, बैंक ने कितना प्लस किया है? कितना डिफरेंस है दोनों में? निकाल किसका रहे हैं? कैश बुक ज्यादा है या कम है? क्या है? ज्यादा। 500 रुपए से ज्यादा प्लस है, और ये 500 रुपए से कम है, दोनों प्लस है। कॉमन डिफरेंस लेना है आपको, डिफरेंसेस चैप्टर चल रहा है आपका। अगर दोनों ने सेम अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया होता तो आप एंट्री नहीं करोगे। अगर दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया होता सेम अमाउंट तो फिर एंट्री नहीं होगी, और एंट्री नहीं होगी फिर चैप्टर क्यों होगा? ठीक है, तो बट फिर भी एग्जाम में एक आध पॉइंट मिल सकता है कि जिसकी एंट्री ना हो, नो एंट्री मैं कराऊंगा। ठीक है, क्या करूं अभी? तो प्लस 500 रुपए। कैश बुक निकाल रहे थे, कैश बुक ज्यादा, प्लस कर देंगे। तनिष नेक्स्ट पॉइंट समझाओ क्या लिखा हुआ है। बताओ डिस्काउंटेड बिल क्या हुआ करता था? डिस्काउंटेड बिल का मतलब हुआ करता था टाइम से पहले पैसे ले आना। आप लेकर बैठ गए थे पैसे, अब वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर होते ही पैसा किससे लेकर आते थे? बैंक से। जैसे ही डिसऑनर होगा, बैंक आएगा घर पे पैसे मांगने, अकाउंट से निकाल लेगा? सीधा सीधा अकाउंट से निकालेगा। तो बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगा? सीधा माइनस। और दूसरा क्या मानोगे? कैश बुक में कोई गड़बड़ नहीं, एज इट इज, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, अपने आप दिमाग चलाना है। अब मैंने इस पॉइंट में अपना दिमाग अपने आप चलाया है कि हम क्या किया करते थे। कौन पहले रिकॉर्ड करेगा? तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक।
बैंक ने आपके अकाउंट को माइनस किया, आपने नहीं किया, आपकी कैश बुक पड़ी है एज इट इज, मतलब इसके अकॉर्डिंग प्लस, क्या करेंगे साइन प्लस, हाँ साइन चेंज नहीं, जो निकाल रहे हैं उसी का देखते जाएंगे। निकाल रहे हैं कैश बुक है ना, तो कैश बुक क्या पड़ी है प्लस, कितने रुपए प्लस पड़ी है 1000 रुपया। आप देखो हम पूरा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो यहाँ साइन है वही लिखते जा रहे हैं। अगर कैश बुक का गिवन होता तो पासबुक का निकालते तो ये वाले साइन लिख देते, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा बस साइन बदल जाएंगे। अनिरव नेक्स्ट पॉइंट की लैंग्वेज पढ़ के बताओ। ये तो बड़ा आसान है, उत्कर्ष क्या होना चाहिए इसका, एक चेक है जो कैश बुक में डेबिट हो रखा है, कैश बुक डेबिट होने का मतलब प्लस, बिल्कुल ठीक है, कैश बुक है आपका प्लस। एक चेक डेबिट हो रखा है कैश बुक में प्लस और ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में डाला ही नहीं पैसा, भूल गए, जब भूल गए तो क्या बैंक में कोई चेंजेस आएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में माइनस, क्या करेंगे हम प्लस, कितना अमाउंट 500, 500 प्लस, समझ आया, 500 क्या हो गया प्लस। क्या वो पूछना है कुछ, नहीं उत्कर्ष। अभिमन्यु नेक्स्ट पॉइंट बताओ आप। बताओ अभिमन्यु क्या होना चाहिए, यही या कुछ और, अलाउड किया मतलब देना, उन्होंने दिया हमें, तो मेरी पहले कौन रिकॉर्ड करेगा बैंक, तो बैंक क्या करेगा पासबुक को प्लस, क्योंकि अलाउड किया है। अगर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक लिखा होता तो माइनस करता, बस ये तो लैंग्वेज है, अलाउड करा है तो दिया है, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक प्लस और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक माइनस। यही 4 लैंग्वेजेस हैं, डेबिट करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ये आपको सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैंक ने पासबुक को बढ़ा दिया और हमने कुछ किया ही नहीं है, एज इट इज, क्या करेंगे माइनस, क्या करूं माइनस, कितना अमाउंट 200 रुपए का माइनस, पॉइंट नंबर 6 क्लियर हुआ, हो गए सारे पॉइंट्स। अब आप टोटल करोगे तो साइड कौन सी ज्यादा है -1, टोटल कितनी है, इधर कितना है सिर्फ 3000, कितना बैलेंस बचा है, जैसे लेजर करते थे मैं वही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा, टोटल किया 47, इधर था सिर्फ 3000 रुपए, कितना बचा है 1700 रुपए। पहले ये देखो साइड निकाल किस कर रहे थे, कैश बुक ना, कैश बुक निकालते टाइम क्या लिखेंगे, अगर माइनस वाली साइड ज्यादा है तो कैश बुक में माइनस कौन सी होती है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक कर दो। साइड कौन सी ज्यादा थी माइनस वाली, माइनस वाली साइड कौन सी होती है कैश बुक में, क्रेडिट, तो क्या लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बस आया चैप्टर समझ। आपको कहा क्या काम करना है, ये दोनों क्वेश्चन दोबारा रिटर्न में पूरे करने हैं, हाँ जी ठीक कर देना, ठीक कर दे, कैश बुक कर, क्या 4th पॉइंट में क्या था, लाइन पढ़ के बता, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होते ही बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है माइनस, रीजन क्योंकि बैंक ने आपको पैसा दे रखा है पहले, अब वो डिसऑनर हो गया तो बैंक आपके अकाउंट को फटाफट माइनस कर देगा, और कैश बुक नहीं हुई, ठीक है समझ आया। आपका क्या काम है, ये दोनों क्वेश्चन रजिस्टर में दोबारा करने हैं, परसों होमवर्क ज्यादा मिलेगा क्योंकि थोड़ा और हम इस क्वेश्चन इस चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे, फिर 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ नहीं करना, ये रजिस्टर में दोबारा करना है याद से,
दोबारा विद फॉर्मेट प्रॉपर लाइन लिखकर, सॉरी